परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, विद्वानों ने कहा है कि सकल गगन बिहारी ज्योतिषाम मध्यचारी। आकाश में, सौरमंडल में जो ग्रह, नक्षत्र, तारे जो भी उपस्थित हैं आकाश में, वो सभी ज्योतिष में विचरण करते हैं। ज्योतिषाम मध्यचारी, वो सभी ज्योतिष शास्त्र में अपना प्रभाव बताते हैं और संसार को अपना प्रभाव दिखाते हैं। नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि नक्षत्र इंपॉर्टेंट है, राशि भी इंपॉर्टेंट है और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण नक्षत्र है। ग्रह के पास विशेष रूप से कई चीजों में से 2-3 चीज मुख्य होती हैं। ये तो ग्रह के पास अपना स्वभाव, ग्रह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है। अगर ग्रह पापी है, शनि राहु मंगल केतु में से है, तो उसका पापत्व तो खत्म नहीं होगा। वो उच्च का हो अथवा स्वराशि का हो। जैसे कि आम के पेड़ पर जब फल लगते हैं तो आम बड़ा हो फल उसका, चाहे आम का फल छोटा हो, वो अमरूद नहीं हो सकता है कभी भी। आम के वृक्ष पर आम के ही फल आएंगे। ऐसे ही ग्रह अपना स्वभाव नहीं बदलता है, उसमें पावर नहीं है वो अपना स्वभाव बदल लेगा। बृहस्पति और शुक्र को यदि शुभ माना जाता है, प्राकृतिक रूप से उनको शुभ माना जाता है, तो वो अपनी शुभता का त्याग नहीं कर सकते। उनमें संगति का असर तो आ सकता है, लेकिन कोई ये कहे कि बृहस्पति और राहु साथ बैठे हैं तो बृहस्पति में राहु के गुण आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। संगति का असर तो आ सकता है 10-5%, और राहु में भी बृहस्पति के गुण आ जाएंगे। ये तो होता है कि जब दो व्यक्ति साथ रहते हैं तो आपस में बातचीत तो करते हैं ना। वो साथ इसलिए तो हैं कि एक दूसरे की सहायता करेंगे या एक दूसरे का विरोध करेंगे। तो इसी प्रकार से नक्षत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नक्षत्र है क्या? जो ग्रह होता है वो किसी न किसी नक्षत्र का स्वामी है। जैसे कि अश्विनी, मघा और मूल, ये जो 3 नक्षत्र हैं, इनकी राशियां तीनों की अलग अलग हैं। तीनों अलग अलग राशियों में जाते हैं। भाई, अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में आता है और मघा नक्षत्र सिंह राशि में आता है। मूल नक्षत्र धनु राशि में आता है। लेकिन तीनों का लॉर्ड एक ही है। तीनों का जो लॉर्ड है, जो ग्रह है, उनका स्वामित्व, जो स्वामित्व मिला हुआ है वो केतु को मिला हुआ है।
अब अश्विनी नक्षत्र का स्वामी भी केतु है और मघा नक्षत्र का भी स्वामी केतु है और मूल नक्षत्र का भी स्वामी केतु है, लेकिन राशियां अलग अलग होने से मेष राशि में अश्विनी आ गया, सिंह राशि में मघा आ जाता है और धनु राशि में मूल नक्षत्र आ जाता है, जबकि उनका स्वामी तो केतु ही है, तीनों का ही, तीनों नक्षत्रों का। लेकिन अगर किसी का जन्म मूल में हुआ है, एक का जन्म से मघा नक्षत्र में हुआ है और तीसरे जातक का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, तो तीनों का स्वभाव अलग अलग होगा, क्योंकि मेष राशि तो मंगल की राशि है, उसमें मंगल के गुण आ जाएंगे, केतु के गुण तो रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ उस जातक विशेष में केतु के गुणों के साथ साथ मंगल के भी गुण आएंगे। ऐसे ही मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, लेकिन वो सिंह राशि में आता है, तो यदि किसी का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है तो उसमें सूर्य के भी गुण होंगे और उसमें केतु के भी गुण होंगे। और जैसे धनु राशि है, और धनु राशि में मूल नक्षत्र आता है, लेकिन नक्षत्र का स्वामी तो केतु ही है और राशि का स्वामी बृहस्पति है, तो जिसका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है उसमें बृहस्पति के भी गुण होंगे, क्योंकि धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है और नक्षत्र का स्वामी केतु है। तो अब जैसे अश्विनी नक्षत्र है, अश्विनी जो नाम है वो स्वर्ग के जो वैद्य हैं, जो डॉक्टर साहब हैं स्वर्ग में जो रहते हैं, देवताओं का इलाज करते हैं, अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमारों का ये नक्षत्र है। इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो अश्विनी कुमार हैं और उनका अश्विनी कुमार का काम क्या है? अश्विनी कुमार का काम है कि जब देवताओं में और दानवों में युद्ध होता है ना, तो जो आपस में घायल होते हैं, अस्त्र शस्त्र चलाए जाते हैं, तो जब देवता घायल हो जाते हैं तो उनका अश्विनी कुमार उपचार करते हैं। देवता जब रोगी हो जाते हैं, देवताओं को भी रोग होता है ऐसा नहीं है, इंद्रादि देवताओं को अनेकानेक बार रोग हुआ है। जो स्वर्ग के जो अधिष्ठाती देवता इंद्र हैं उनको भी रोग होता है और कई बार उनको रोग हुआ है, कोढ़ भी हुआ है उनको, हाँ, लेकिन उनके जो वैद्य हैं अश्विनी कुमार वो समस्त रोगों की औषधि जानते हैं। और जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र में होता है, अब अश्व तो घोड़े को भी कहा जाता है, अश्व घोड़े को भी कहा जाता है, तो जिन जातकों का जन्म अगर अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो ऐसे जातक प्रायः या तो टेक्निकल माइंड वाले होते हैं या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में चले जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, वैद्य बन जाते हैं, फार्मासिस्ट बन जाते हैं। तो उसमें नक्षत्र क्या है कि वो अश्विनी कुमारों का नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र। तो जिन जातकों का जन्म अश्विनी नक्षत्र में होता है, कि वो नक्षत्र बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऐसा जातक विद्वान होता है, सुंदर होता है, क्यों? अश्विनी कुमार देवता है, तो ऐसा जातक सुंदर भी होता है, विद्वान भी होता है, अनेक भाषाओं पर अपना अधिकार रखता है, भाग्यशाली होता है, धनवान होता है, विनयी होता है, परिश्रमी होता है, प्रेम से युक्त यानी कि कड़वा सत्य नहीं बोलता है, वो सत्य बोलता है, उस सत्य को पसंद करता है जिस सत्य में भी मिठास होता है।
मिठास भरा सत्य, कड़वा सत्य नहीं। कड़वा सत्य वो सहन नहीं करता है, न वो बोलता है। सत्य तो बोलेगा जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, ऐसे जातक सत्य तो बोलेंगे, लेकिन उसमें भी मिठास होगी। है, गिलोय का काढ़ा नहीं पिलाएंगे वो आपको। गिलोय का काढ़ा पिलाएंगे, उसमें शहद डाल करके पिलाएंगे, जो आपको कड़वाहट ना लगे, आपका रोग दूर हो जाए। तो ऐसे जातक जिनका जन्म नक्षत्र, अच्छा जन्म नक्षत्र कौन सा कहलाता है कि जिस नक्षत्र में आपका चंद्र होता है वही जातक का जन्म नक्षत्र कहलाता है। भाई सूर्य किसी नक्षत्र में होगा, मंगल किसी नक्षत्र में होगा, गुरु शनि किसी न किसी नक्षत्र में तो होंगे ना। तो जो नक्षत्र है यानी कि चंद्र जन्म के समय जिस नक्षत्र में होता है वही आपका जन्म नक्षत्र कहलाता है। तो जिन व्यक्तियों का जन्म अश्विनी नक्षत्र में होता है वो प्राय या तो मैकेनिकल होते हैं या फिर वो टेक्निकल होते हैं, या फिर वो डॉक्टर होते हैं, वैद्य होते हैं, चिकित्सक होते हैं, या फिर वो आर्मर फैक्ट्री में, आर्म्स बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने वाले होते हैं, हथियार बनाने वाले होते हैं, गोला बारूद का काम करने वाले होते हैं, हथियार बनाने। क्योंकि केतु जो है वो समस्त प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का भी स्वामी है, और केतु डॉक्टर भी है। जितने भी चीड़ फाड़ के काम हैं वो सब केतु ही कराता है। अगर किसी महिला का जन्म और अश्विनी नक्षत्र में हो तो ऐसी जो स्त्री है, जो महिला है जिसका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, वो सुंदर होगी, धनवान होगी, बड़े पवित्र चित्त वाली होगी, शुद्ध चित्त वाली होगी, देवता की भक्ति करने वाली होगी, धर्म पर चलने वाली होगी, सुलक्षणा होगी, गुरु में आस्था और श्रद्धा रखने वाली होगी, प्रिय बोलने वाली होगी, देखने में सुंदर होगी, उसका व्यवहार भी शोभनीय और रसयुक्त होगा, कठोर व्यवहार वो नहीं कर सकती है। और वर्णी नक्षत्र भी मेष राशि में आता है, क्योंकि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र 24 घंटे तक रहता है। एक नक्षत्र 24 घंटे उसका मान होता है। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो पहला तो अश्विनी नक्षत्र हो गया मेष राशि में। दूसरे नंबर पर आता है वर्णी नक्षत्र। ये भी मेष राशि में आता है, लेकिन वर्णी नक्षत्र के देवता यमराज हैं। यम भगवान वर्णी नक्षत्र के देवता, जैसे अश्विनी नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार थे, लेकिन वर्णी नक्षत्र के जो देवता हैं वो यम है। यम क्या है कि वो कठोर शासन करते हैं। वहां पर सुशासन की और शासन की परंपरा है, वहां पर लापरवाही नहीं हो सकती है। तो और शासन भी कठोर शासन होता है। वर्णी नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म होता है वो प्रायः, हालांकि सतयुग नहीं है, कलयुग है, लोग झूठ बोलते हैं, झूठ का यंत्र, मोबाइल नाम का यंत्र साथ लेकर के घूमते हैं, लेकिन तथापि वर्णी नक्षत्र में जिन जातक का जन्म होता है वो प्रायः सत्य प्रिय होते हैं, सत्यवादी होते हैं, प्रियभाषी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, दुष्टों के लिए दुष्ट होते हैं, सज्जनों के लिए सज्जन होते हैं।
दृढ़ निश्चयी होते हैं, उनका संकल्प, उनकी प्रतिज्ञा वो बड़ी दृढ़ होती है, संकल्प शक्ति बहुत मजबूत होती है, अच्छे विचार होते हैं, अच्छी सोच होती है। इन ऐसे जातकों को प्रायः ऐसा देखने में आता है कि ऐसे जातक अपयश के भी भागीदार बनते हैं। बड़ी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है। शुक्र, अच्छा, जिन जातकाओं का, स्त्रियों का जन्म बड़ी नक्षत्र में होता है, वो जातकाएं, स्त्रियां अच्छे स्वभाव की नहीं होती हैं। उनका स्वभाव कर्कश होता है, उनमें दया कम होती है, जबकि स्त्री तो दया की मूर्ति है। वो कलहकारिणी होती हैं, क्लेशकारिणी होती हैं, और प्रायः जीवन में धन का अभाव रहता है। उनके चेहरे पर कांति नहीं होती है, स्वभाव भी मलिन होता है। तो जिनका जन्म, अब ये जो नक्षत्र हैं इनमें भी पार्ट होते हैं। एक नक्षत्र के 4 पार्ट हैं, 4 चरण हैं। अब इसमें भी जो अंतर आता है फलादेश करने में नक्षत्र का, केवल नक्षत्र ही सब कुछ नहीं है, उसके जो चरण हैं उनमें अलग अलग तत्व पाए जाते हैं। जैसे कि एक नक्षत्र का एक स्वामी है, उसका एक देवता है, उसका एक कार्य है। इसी प्रकार से एक नक्षत्र के 4 पार्ट होते हैं, जिनको पाद कहा जाता है। 4 पार्ट कौन से होते हैं? अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, ये 4 तत्व हर नक्षत्र में 4 तत्व आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही नक्षत्र, क्यों हर नक्षत्र के 4 पार्ट हो जाते हैं। अब देखना ये होता है कि उस नक्षत्र का कौन सा पार्ट आप लेकर के पैदा हुए हैं। और नक्षत्र तो आपका भरणी है, लेकिन भरणी नक्षत्र में आपका पहला पार्ट में जन्म हुआ है भरणी के, या दूसरे में हुआ है, तीसरे में हुआ है, चतुर्थ में हुआ है, ये भी देखना आवश्यक है। और जिस प्रकार से कि वर्णी नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र दोनों ही मेष राशि में आते हैं, और कृतिका जो नक्षत्र होता है, कृतिका जो नक्षत्र है वो सूर्य का नक्षत्र है। कृतिका जो नक्षत्र है वो सूर्य का नक्षत्र है, और कृतिका नक्षत्र भी मेष राशि में आता है। तो जिनका जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है, ऐसे पुरुष जातक लोभी होते हैं। धन बचाने के लिए, धन एकत्रित करने के लिए वो झूठ भी बोलते हैं, पाप कर्म भी करते हैं। कंजूस और कृपण तो होते ही होते हैं। जीवों को भी पीड़ा देने वाले होते हैं। पशु पक्षियों पर वो दया नहीं रखते, और जो ना करने योग्य कार्य हैं उनको भी वो करते हैं। अधिक सुख प्राप्ति के चक्कर में बुरे कर्म करने में भी ऐसे लोग संकोच नहीं करते हैं जिनका जन्म कृतिका नक्षत्र में होता है। ऐसे जातकों को भूख और प्यास ज्यादा लगती है, और प्राय ऐसा देखा जाता है कि जिनका जन्म कृतिका नक्षत्र में होता है वो जातक धनवान नहीं देखे जाते। यदि कृतिका नक्षत्र में किसी महिला जातक का जन्म हो जाए तो वो जातका स्वभाव से क्रोधी होगी, क्लेशकारिणी, कलहकारिणी होगी, द्वेष रखने वाली होगी, कफ प्रकृति की होगी, शरीर से कमजोर होगी, उसको भूख ज्यादा सताएगी। अच्छा, इसमें भी जो गण होते हैं वो नक्षत्र के आधार पर होते हैं। वो भी नक्षत्र के आधार पर गण होता है। देवगण होता है, राक्षस गण होता है, मनुष्य गण होता है। अब देखना ये होता है कि ये जो गण है ना,
इन जो गणों में जो पैदा होता है कि देवगण में पैदा हुआ है जातक, कि राक्षस गण में पैदा हुआ है, कि मनुष्य गण में पैदा हुआ है, और राक्षस गण में पैदा हुआ है तो उसका स्वभाव देवताओं जैसा तो नहीं हो सकता है। नक्षत्र वो भरणी बना रहे कोई दिक्कत नहीं है, कृतिका बना रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसका जन्म जातक का राक्षस गण में हुआ है तो उसमें राक्षस का स्वभाव तो आएगा। और जो देवगण वाले हैं उनमें देवताओं जैसा स्वभाव होगा, और जो मनुष्यगण वाले हैं मनुष्य का स्वभाव होगा। ये जो विषय है नक्षत्र, नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रह का जो ग्रह की जो पावर है ना, ग्रह की जो बुद्धि है, ग्रह का जो माइंड है वो नक्षत्र है। नक्षत्र जैसा होगा, जिस नक्षत्र में जातक का जन्म होगा उसी प्रकार का जातक का माइंड होगा। उसका मन, उसकी बुद्धि उसी कर्म की तरफ जाएगी जिस नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है। नक्षत्र का प्रभाव जीवन भर रहता है, क्योंकि नक्षत्र आपका माइंड है जिस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है। आपका नक्षत्र आपकी सोच है, आपकी एजुकेशन है, आपका धन है, आपका मान है, आपका सम्मान है, सब कुछ नक्षत्र ही बता सकता है। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करेंगे। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। जय गौ माता की।